नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 16th ऑफ मई। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो 1.75 में आप चला के वीडियो को जो है वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हर एक जो न्यूज़ है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। सो डेफिनिटली जाइए हमारे वेबसाइट में, साइन इन कीजिए ताकि आपका सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएँगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। और ज़्यादातर आज ज़्यादा एक्चुअली उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, पर जो भी न्यूज़ है वो प्राइमरीली आपका पॉलिसी बेस्ड आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेंज हो रहे हैं एंड फ्यूचर के लिए जो है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, प्राइमरीली आपका गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों के पास पैसा होगा, डिस्पोजेबल इनकम होगा। दूसरा है कि लोगों के पास जॉब होगा। ये गवर्नमेंट चाहती है। सो उस जगह पे गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन दिस सेगमेंट। केपेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और थर्ड टर्म जो इस गवर्नमेंट का आने वाला है तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि केपेक्स में बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। केपेक्स एज एन ऑलरेडी आपने देखा था कि रोडवेज यानी रोड तैयार करने में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसी के साथ साथ अलग अलग सेगमेंट में भी ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है। और यहाँ पे प्राइवेट जो कंपनीज है उनको भी प्रमोट किया जा रहा है कि आप यहाँ पे आइए और इन्वेस्ट कीजिए और बिजनेस शुरू कीजिए। आपका PLI स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा पुश दिया गया है और मैन्युफैक्चरिंग जब भी होता है तो वहाँ पे लार्ज स्केल आपका एक इम्पैक्ट होता है, लोकल इकोनॉमी जो है वो बूम करता है, लोगों के पास पैसा आता है। तो उसके बारे में डिटेल्स में हम डेफिनेटली बात करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हल्दीराम जो है, हल्दीराम जैसे आपको पता है कि हल्दीराम स्नैक्स जो अभी शाहरुख खान को उन्होंने लिया है, फिर अलग अलग जो सेलिब्रिटीज उनके माध्यम से वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। इवन आई थिंक प्रभु जी हल्दीराम जो है उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी लिया है अपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हल्दीराम जो ब्रांड है, हल्दीराम जो ब्रांड है वो प्राइमरीली आपका अलग अलग फैमिली में बटा हुआ है, यानी 4 फैमिली है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का जो है अलग अलग फैमिली में वो बटा हुआ है। प्रभु जी हल्दीराम एक अलग आपका ग्रुप है, हल्दीराम्स जो है वो अलग ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है, यानी जो बेन और टेमासेक है, टेमासेक आपका सिंगापुर बेस्ड है और बेन जो है ये आपका प्राइवेट इक्विटी फर्म है। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म यहाँ पे आके उसको परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में FMCG सेगमेंट में आपका सबसे ज़्यादा जो भुजिया वाला सेगमेंट है, या जो मतलब खाने का सामान है, भुजिया, आलू भुजिया, चिप्स, ये सब का जो, या स्नैक्स, यस द वर्ड इज स्नैक्स। तो स्नैक्स वाले सेगमेंट में बहुत ज़्यादा आपको बूम देखने को मिल रहा है। और हल्दीराम जैसे आपको पता है कि हल्दीराम आपका QSR भी है, हल्दीराम का QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी है। उसी के साथ साथ ये प्राइमरीली स्नैक्स को तैयार करते हैं, स्नैक्स तैयार करते हैं, स्वीट्स तैयार करते हैं, फिर उसको ग्लोबली उसको जो है वो सेल करते हैं। प्राइमरीली जो इंडियन डायस्पोरा है वो उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू इसका हो चुका है और इसके वजह से इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। उस जगह पे प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है उन्होंने एक कंसोर्शियम बना लिया है और दोनों जो है मिलके इस बिजनेस को परचेज करना चाहते हैं। और यहाँ पे वो किसके साथ compete कर रहे हैं, वो ब्लैकस्टोन के साथ compete कर रहे हैं एंड दे वांट टू compete दिस ब्रांड। द रीजन बिकॉज अभी जैसे आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे जो स्नैक्स वाले कंपनीज हैं, बहुत सारे डायमंड स्नैक्स, आई थिंक डायमंड वाला जो है जिसमें सलमान खान जो है वो मध्य प्रदेश बेस्ड जो कंपनी है। सो बहुत सारे जो स्नैक्स के कंपनीज हैं, दे आर पुशिंग फॉर IPO एंड दे आर रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज लोगों का स्पेशली जो इंटरनल हमारा जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, दे आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ स्नैक्स। और स्नैक्स अलग अलग फॉर्म के होते हैं। स्नैक्स में प्राइमरीली जो एडिक्टिव चीज़ें होती हैं वो है सॉल्ट एंड शुगर। तो आप जो चिप्स खाते हैं, भुजिया खाते हैं, वहाँ पे जो शुगर है, शुगर भी थोड़ा सा हल्का उसमें ऐड होता है, बट उसमें प्राइमरीली आपका पाम ऑयल को इस्तेमाल करके उसको फ्राई किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉल्ट दिया जाता है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सॉल्ट इज़ वेरी एडिक्टिव एंड शुगर इज़ ऑल्सो वेरी एडिक्टिव, क्योंकि हम बचपन से शुगर एंड सॉल्ट उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपको 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ने के लिए कहा जाए तो आप खाना खा ही नहीं पाएंगे। खाना जो है उसको आप मतलब कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि आप बिरयानी खा रहे हैं या आपको जो फेवरेट फूड है उसमें अगर आपको चीनी नहीं दिया गया है, या आपका जो फेवरेट जो स्नैक है उसमें अगर नमक नहीं दिया गया है, तो आप जितना भी आपको दिया जाए आप उसको नहीं खाओगे, क्योंकि आपको वो जो हिट है, जो होता है ना नशा करने से जो हिट आता है, वो हिट आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आपका जो टेस्ट बड है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको फिर वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए अगर आपको डाइटिंग करना है तो खाने में शुगर और सॉल्ट मिलाना बंद कर दीजिए, खाना आपका डाइटिंग ऐसी हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन यूज। सो हल्दीराम, आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हल्दीराम स्नैक्स का मतलब ये नहीं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो हल्दीराम है वो बिक रहा है। और तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्रुप है, उसको परचेज करना चाहते हैं। बट हल्दीराम का कोई भी जो ग्रुप है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो आपका नॉर्थ इंडियन वाला ग्रुप है। फिर आपका कोलकाता बेस्ड भी जो है वो फैमिली भी उसको चलाता है, वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका भी अच्छा जो है रेवेन्यू है।
MSCI में जो है आपका कुछ चेंजेस किया जा रहा है, वहाँ पे आपका नियर अबाउट $2.5 बिलियन का FII का इन्फ्लो हम देख सकते हैं कि MSCI का जो इंडेक्स है वहाँ पे 13 स्टॉक्स को ऐड अप किया गया है। जो उनका जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है वहाँ पे 3 को निकाल के 13 इंडियन स्टॉक्स को उसमें डाला गया है। और जब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इंडेक्स में जब भी उसको ऐड किया जाता है तो फिर वहाँ से जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं जो प्राइमरली इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, तो फिर वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग जब भी करेंगे, so they are going to invest that money is definitely going to come into this segment। और अभी होटल्स में जो है रिक्वायरमेंट या हायरिंग जो है वो बहुत अच्छे तगड़े लेवल पे हो रही है, और यहाँ पे वो अपने हायरिंग एफर्ट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, रिक्रूटिंग थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। और यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, स्पेशली जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज होते हैं, इवन आपका जो व्हाइट कॉलर जॉब होता है जैसे IT सेगमेंट में, वहाँ पे एट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। एट्रिशन ज़्यादा मतलब होता है, एट्रिशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद छोड़ के जा रहे हैं। सो इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल शायद से होगा, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन दैट रीजन, बिकॉज मार्केट में अगर जाओगे बहुत सारे जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो कहते हैं कि जॉब नहीं है मार्केट में, और जो एम्प्लॉय कर रहे हैं या बेसिकली कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं उनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक गैप है, और वो गैप का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशन का गैप होता है। यानी जो कैंडिडेट है वो फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज़ या 40,000 रुपीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, और जो कंपनी है वो शायद से वही पे करेगा, बट उसको एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है कि मुझे इससे ज़्यादा आउटपुट चाहिए। सो जो एम्प्लॉय होता है वो अपना लेबर को सेल करता है, और जो एम्प्लॉयर होता है वो लेबर को परचेज करता है। सो दिस इज अ गिव एंड टेक पॉलिसी। तो उस जगह पे जब भी गैप होता है तो वहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होता है। सो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता है। पर अगेन जैसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आई डू नॉट बिलीव इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बिकॉज टिपिकली जो जॉब करना चाहते हैं वो जॉब मिलने के बाद छोड़ देते हैं, और जो एम्प्लॉयर हैं वो चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा आउटपुट मिले, इसलिए जो लोग हैं वो ज्वाइन करने के बाद जब दिखता है कि थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो वो छोड़ देते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इस जगह पे होटल सेगमेंट में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ब्लू कॉलर का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लू कॉलर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वेटर का काम, लोडर अनलोडर का काम, ड्राइवर का काम, मेंटेनेंस का काम, हाउसकीपिंग का काम, तो इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे वो रैंप अप कर रहे हैं। और ये टिपिकली आपका सीजनल भी होता है, और सीजनल यहाँ पे ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, ज़्यादातर कंपनीज वो क्या करती हैं, वो आउटसोर्स कर देती हैं। यानी जो एजेंसी है, एजेंसी मॉडल में वो काम करता है कि एजेंसी को उन्होंने जो है आउटसोर्स कर दिया, वो एजेंसी जो है वो मैन पावर प्रोवाइड करेगा, और उसके माध्यम से जो काम है वो किया जाएगा। और क्योंकि ज़्यादातर जो आपका हाइक होता है वो आपका समर हॉलीडे वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पे आपका ज़्यादा आपको जो है एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। इवन अगर आप गोवा में जाओगे वहाँ पे जितने भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं या जितने भी सारे जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो बाहर के हैं। कोई बिहार से है, कोई सिक्किम से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर से आते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, और फिर पैसा लेके फिर वो निकल जाते हैं, क्योंकि गोवा में ज़्यादा सैलरी आपका पे किया जाता है। सो जो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन इफेक्ट होगा, ITC जितने भी सारे कंपनीज है ये तो डेफिनेटली होगा, बट जो मैन पावर प्रोवाइडिंग कंपनीज है उनका भी डिमांड जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। गोल्ड का जो ETF है उसमें बहुत अच्छा आपका देखने को मिला है फोलियो एडिशन। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे आपका म्यूचुअल फंड होता है, तो वैसे ही आपका म्यूचुअल फंड जो है आपका एक्सचेंज में उसको खरीदा और बेचा जाता है। जैसे आप स्टॉक को खरीदते हैं बेचते हैं, उसी तरीके से ETF का जो स्टॉक है आप उसको परचेज कर सकते हैं और उसको आप बेच सकते हैं। तो यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए उसको कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो गोल्ड के जो ETF हैं, अलग अलग तरीके के ETF होते हैं। गोल्ड का ETF जो है वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फोलियो एडिशन देखने को मिला है। फोलियो एडिशन मतलब लोग जो है उसको परचेज कर रहे हैं, लोग जो है उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, और इट हैज रीच्ड अराउंड 1,20,000 इन अप्रैल, नियरिंग 2 ईयर हाई। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, और टिपिकली जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि गोल्ड जो है आपका सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि उसका जो गोल्ड का जो प्राइस है वो उस तरीके से नहीं गिरता। टिपिकली जो गोल्ड का जो राइज है या ग्रोथ जो है वो आपका इन्फ्लेशन के मुताबिक ही चलता है। बट अभी जो मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, सो इट इज गिविंग 30% 20% रिटर्न, विच इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग, बहुत ही हाई है। और डिमांड भी जो है वो सबड्यू होने के कुछ चांसेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट जो है आपका 1% इंक्रीज हुआ है अप्रैल में, बट ट्रेड गैप जो है वो वाइडन हुआ है। रीजन बिकॉज ट्रेड गैप हमारा क्यों वाइडन हो रहा है, क्योंकि हम जो है कोल को जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, और हमारा जो फ्यूल का डिमांड है
फ्यूल का डिमांड है और एनर्जी का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये जब भी आपका ट्रेड गैप बढ़ जाता है तो फिर आपका करेंसी जो है वो वीकेंड होना शुरू हो जाता है। कोल इंडिया, एनएमडीसी, ओवीएल यानी ओवीएल इज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, लुक टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड। सो आपका सिक्योर मतलब ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में एक कोयले का खदान खरीदा है तो उसको तो आप सिक्योर करना चाहते हैं ना, कि वहाँ पे सही तरीके से माइनिंग हो, वहाँ से जो सामान है या जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वही आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस जगह पे डेफिनेटली पीएसयू क्या चाहते हैं, क्योंकि मिनरल, और मिनरल में क्या होता है, आपका फ्यूल भी एक मिनरल है, यानी कोयला भी जो है वो भी एक मिनरल है, फिर आपका आयरन जो है Fe, Al, कॉपर, ठीक है, कॉपर जो है कॉपर इज Cu एंड Ag इज सिल्वर। गोल्ड का क्या था, आई फॉरगॉट। गोल्ड जो है बेसिकली आपका जो मिनरल है, जो क्रिटिकल मिनरल है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सिक्योर करना पड़ेगा ताकि आपका सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या होता है, प्रोडक्शन साइकिल या मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर वो मार्केट में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और इस जगह पे जो गवर्नमेंट बैक पीएसयूज है, दे आर वर्किंग रियली हार्ड इन दैट। और इस जगह पे जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर आपका कोयला नहीं आता है तो फिर आपका बिजली आपको नहीं मिलेगा, थर्मल पावर प्लांट जो है दे विल बी रनिंग अंडर पावर्ड, और फिर सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो लोड शेडिंग होगा, लोड शेडिंग होगा तो लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो नीचे की तरफ गिरेगा। सेंटर यूज्ड केपेक्स टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन मिनिस्टर ने हमारा बताया है। तो केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो है केपेक्स कर रही है, केपेक्स यानी अलग अलग जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि लोकल इकोनॉमी में जो है वो बूम होता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर सोचिए कि ब्रिज बन रहा है या रास्ता बन रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर तो लोकल लोगों को ही, वो लोकल लेबर को ही लेके काम करेगा ना, वो तो विदेश से तो लेबर लेके नहीं आएगा। और जब भी वो लोकल जगह पे लोगों को लेके आएगा, काम करेगा, सोचिए कि 1 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो लोग वहाँ पे आके रहेंगे, घर भाड़ा लेंगे, लोकल इकोनॉमी में जो है पैसा मूव करेगा। और लोकल इकोनॉमी में जब भी पैसा जो है इन्फ्यूज होता है और लोकल इकोनॉमी में जब वो पैसा मूव करता है, सो इट ग्रोज, हेल्प्स एक्सपैंड दैट लोकल इकोनॉमी। एंड वहाँ पे फिर प्रॉपर्टी प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं, फिर अलग अलग चीज़ों के डिमांड बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर का डिमांड बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड बढ़ता है, खाने पीने के सामान का डिमांड बढ़ता है, लोग जो है अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हर एक चीज़ जो है, पूरा इकोनॉमी जो है वो बूम करता है और उसके माध्यम से लोगों के पास जो है वो पैसा आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज समथिंग विच द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड इट इज गोइंग टू डू इवन मोर, क्योंकि यहाँ पे पैसा लेके ही, मार्केट से बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेके ही ये काम जो है उसको अलॉट किया जा रहा है। सो इस जगह पे ये काम हो रहा है। इंडिया है स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म टू चेक डंपिंग ऑफ चाइनीज गुड्स। तो कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी का जो है डंपिंग हो सकता है। सबसे ज्यादा दिक्कत होगा कि बैटरी का अगर डंपिंग होता है इंडिया में तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट द बैटरी मार्केट इन इंडिया। ईवी तो चलो ज्यादातर आपका जो मटेरियल है, अंदर का पावर ट्रेन, ये सारा चीज आपका चाइना से ही आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन अगर यहाँ पे चाइना जो है यहाँ पे इंडिया में डंपिंग करती है तो फिर लोकल जो कंपनीज है दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम कंपीटिंग विद चाइनीज गुड्स, क्योंकि आप माने या ना माने बट चाइनीज गुड्स आर रियली रियली गुड। एंड वो जो है जिस सस्ते दाम पे आपको प्रोवाइड करते हैं और जिस तरीके से इनोवेशन वो कर रहे हैं, उनके साथ compete करना एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और क्योंकि यूएस ने रेट बढ़ा दिया है तो वो दूसरे मार्केट में डंपिंग करेंगे, ना सिर्फ इंडिया में बट दूसरा जो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे उसको डंपिंग करेंगे। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.7% तक वो गिरा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जॉब करना चाहते हैं बट जॉब मिल नहीं रहा है। बट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आई डू नॉट बिलीव इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग जो है वो काम करना नहीं चाहते हैं। जो एम्प्लॉयर है वो ज़्यादा काम करवाना चाहता है और जो एम्प्लॉय है वो कम, सबसे कम काम करना चाहता है। सो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो जो बेसिक वही होता है ना कि आप बेसिक सैलरी में मिनिमम काम, मतलब जो भी आपको सैलरी मिल रहा है, टिपिकली ये मेंटालिटी होती है कि जो आपको सैलरी मिल रहा है उसमें आप सबसे कम काम करना चाहते हैं। एम्प्लॉयर का होता है सबसे कम पैसा देके सबसे ज़्यादा काम करवाना। तो जहाँ पे भी आपका डिस्कनेक्ट होता है वहाँ पे ही आपका एट्रिशन होता है और जो फुल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होता है। इसलिए जो एम्प्लॉयर होता है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं किस तरीके से हम ऑटोमेशन के माध्यम से कम लेबर को इस्तेमाल करके, ह्यूमन लेबर को दैट इज, और ह्यूमन लेबर को तभी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं जहाँ पे आपका क्रिएटिव चीज़ों की ज़रूरत होती है या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो मशीन फुलफिल नहीं कर सकता है। जैसे आपका सेल्स हो गया, 1-to-1 आपका सर्विस प्रोवाइडिंग हो गया, किसी से अगर आप सेल करना चाहते हैं 1-to-1 बात करके अगर सेल करना चाहते हैं, वो मशीन नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ वेयर इट रियली हेल्प्स एंड इसलिए आपको देखना पड़ेगा। और एक चीज़ होता है कि जो एम्प्लॉयर वो देखता है कि भाई मेरा जो ह्यूमन लेबर है दैट इज इफ इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंटली चीपर देन मैकेनिकल लेबर या मशीन लेबर, तो फिर उसको इस्तेमाल करता है। इसलिए आप देखोगे
कि जो भी लेबर मतलब लेबर इंटेंसिव काम होता है उसमें अभी भी जो है ह्यूमन लेबर को इस्तेमाल किया जाता है रादर देन मशीन लेबर, बट वंस द मशीन बिकम्स मच मोर सस्ता एंड टिकाऊ तब वो ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर देता है और उस जगह पे वो काम करता है। सेंटर इज एमिंग टू ट्रेन 6 लाख वर्कर्स टू पावर ग्रीन H2 गोल। ग्रीन H2 के गोल में जो है आपका इतने सारे लोगों को जो है एम्प्लॉय किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। सो अच्छी चीज़ है और इस जगह पे अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं सो समथिंग यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अगर आप अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं और मे बी यू आर लुकिंग टू डू अ करियर स्विच नाउ। रिन्यू ने जो आपका $1 बिलियन का बॉन्ड का पैक्ट जो है वो किया है, सो फाइनेंशियल सपोर्ट वो लेना चाहते हैं। सोसाइटी जनरल आपका मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंच कंपनी फ्रेंच है एंड रिन्यू इज अ रिन्यूएबल कंपनी विच हैज साइंड $1 बिलियन, तो अच्छा चीज़ है, पैसा आएगा इंडिया में। और इंडिया जो है सबसे बड़ा डेटा सेंटर का बिजनेस हो चुका है एक्सेप्ट फॉर चाइना इन दी एशिया पैसिफिक रीजन, एपैक बोलते हैं एशिया पैसिफिक को। और यहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज हैं जापान, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, उससे भी ज़्यादा जो है ज़्यादा इंटरेस्ट जो है कंपनीज इंडिया में दिखा रही है व्हेन इट कम्स टू डेटा सेंटर बिजनेस। मानसून आपका केरला में अराउंड 31 मई को आएगा, तो फिर बाई जुलाई इट शुड रीच, जुलाई एंड अगस्त इट शुड रीच नॉर्थ ऑफ इंडिया। और एक न्यूज़ है कि जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है कि भाई जो एयरलाइन के पहले आपका जो एक था ना कैप था कि इतने इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, 4,500 से 4,500 3,500 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है कि भाई हम ये सब नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली यू डू नॉट वांट टू डू दैट, बट अगेन हमने ये देखा है कि जो एयरलाइन के जो प्राइसेस हैं दैट हैज़ नियरली डबल्ड बोल सकते हो कि पहले आपका 3,500 था वही चीज़ आपका अभी 6,500 रुपये हो चुका है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग बिकॉज मार्केट में अभी बोल सकते हो कि मोनोपोली है, इंडिगो का मोनोपोली है, और सेकंड जो है स्पाइस जेट है जिसमें कोई चढ़ना नहीं चाहता है, और एयर इंडिया है जिसमें अगर आप टिकट काटते हैं तो फिर आपका जो एयरप्लेन है या वो टेक ऑफ करेगा कि नहीं करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड इंडिगो जो है वो बहुत ही अग्रेसिवली जो है अपना एक्सपैंड कर रहा है अपनी फ्लीट को ताकि अपने वॉल्यूम को वो बढ़ा सके। और जो मार्केट में इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, बोफर्स तो खत्म हो गया है, विस्तारा जो है एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गया है, मोर लेस द सेम कंपनी सेम ओनर। सो 3 ही एयरलाइन है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। सो उस जगह पे जो है गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट तो डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते बिकॉज कोर्ट कैन नॉट डिक्टेट हाउ एन इंडस्ट्री शुड वर्क। बर्जर पेंट का जो सेल्स है वो आपका 10,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है विच इज समथिंग विच इज वेरी नाइस। और ये कंपनी आस्ते आस्ते आपका डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ जो है वो उसको रीच कर रहा है और एशियन पेंट्स के साथ एट पार दे आर कम्पीटिंग। सो बर्जर पेंट्स इज डूइंग रियली रियली वेल। बायर्स वांट बिगर एंड बेटर होम्स आर विलिंग टू पे फॉर देम। और यहाँ पे आपको ये रियल एस्टेट में एक हल्का सा मूव देखने को मिलेगा कि पहले क्या होता था कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं, अभी जो है अल्ट्रा रिच जो लग्जरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। जो आपका 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है और वो एकदम जल्दी जल्दी आपका सेल आउट भी हो रहा है। स्पेशली जो एनसीआर है, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर रीजन जो है वहाँ पे आपका तगड़े लेवल का सेल हो रहा है। और डीएलएफ, ओबेरॉय, प्रेस्टीज, जितने भी सारे जो आरईआईटी है सब ने आपका जो है इस जगह पे लोधा ग्रुप, स्पेशली लोधा ग्रुप, ये जितने भी सारे कंपनीज दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़, और गोदरेज भी इसमें आ रहा है, धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, धड़ाधड़ वो बिक रहा है और ऐसा बिक रहा है कि वो मतलब ओवर सब्सक्राइब, जैसे स्टॉक का जैसे होता है ना ओवर सब्सक्राइब, तो यहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। और ये डेफिनेटली एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो पहले होता था 2 BHK 1 BHK 1.5 BHK 3 BHK जो अपार्टमेंट होते थे वहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस नहीं है बिकॉज लोन्स आर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई। तो वहाँ पे आपका जो 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए था वही अभी 80 लाख रुपए हो चुका है, जो मिडिल क्लास उतना पे नहीं कर पा रहा है। तो उसमें परचेजिंग कैपेसिटी जब भी वो कम हो जाती है तो फिर वहाँ पे आपका कंजम्पशन भी कम हो जाता है। बट जो रिच क्लास है दे आर डेफिनेटली बिकमिंग मोर एंड मोर रिच एंड दैट इज वेयर दे आर स्पेंडिंग दैट मनी इनटू रियल एस्टेट। और ऐसा नहीं कि ये घर खरीद के ज़्यादा लोग रहेंगे, इसको एज अ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर बाद में जब उसको सेल करना होगा तो वो सेल ऑफ कर देंगे क्योंकि रेंटल से उतना यील्ड आता नहीं है। जिंदल स्टील का जो है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील मेकर इन इंडिया, इट इज लुकिंग फॉर 20% ग्रोथ इन वॉल्यूम इन 2025 फाइनेंशियल ईयर। सो 5,000 करोड़ वो केपेक्स करने वाले हैं और प्राइमरीली आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे वो फोकस करेंगे। 50% से ज़्यादा विलेज के लोग जो है ब्रश नहीं करते हैं, 20% जो है वो 2 बार ब्रश करते हैं, तो उसमें आपका स्कोप देखने को मिल रहा है। कोलगेट पाल्मोलिव के जो कोलगेट है उसको एक बहुत अच्छा जो पेनिट्रेशन है वो देखने को मिल रहा है। दे एक्सपेक्टिंग दैट। बीआई का तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। टू व्हीलर का जैसे ऑलरेडी हमने बात किया था, कुछ दिन पहले ही हमने बात किया था कि अभी टू व्हीलर्स ये जो सेल हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा एंसिलरी स्पेयर पार्ट्स।
टायर मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, वही हमें देखने को मिल रहा है। मेजर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग दिस आर are achieving record revenue sales from branded spare parts, accessories, merchandise in the financial year. तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है वो हमने ऑलरेडी बात किया है। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई लुक टू एक्सप्लेन इट फॉर यू। टीवीएस जो है आपका इटली में ऑपरेट करना शुरू कर चुका है। इटली जैसे आपको पता है कि इटली में आपका स्कूटर मार्केट, स्मॉल व्हीकल का मार्केट, बहुत स्मॉल फोर व्हीलर का मार्केट जो है वो बहुत अच्छा है, ग्रोथ करता है। और वहाँ पे टीवीएस इज लुकिंग, यहाँ पे ऑपरेशन जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एसबीआई ने अपना डिपॉजिट रेट जो है 2.25% या 0.75% तक बढ़ाया है, क्योंकि अभी उसको चाहिए सस्ते में पैसा। तो अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो फिर वो आपको पैसा देगा और उसी पैसे को फिर वो लोन पे देंगे और वहाँ से वो पैसा कमाएंगे। सो समथिंग दैट, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया। सारा जो न्यूज़ है यहाँ पे आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आपके साथ कल। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मेंबरशिप लीजिए, ताकि आपका सारा जो कंटेंट है हमारे वेबसाइट में बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे। वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए और फिर वहाँ पे सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड आई विल सी यू टुमारो।